15 सितंबर के बाद हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज है, आरजीकर कांड के विरोध में जवाहर सरकार ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। कल भी हम लोग ये देख चुके थे, इनका नाम याद रखिएगा, जवाहर सरकार नाम है। ये तृणमूल कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया था। आरजीकर कॉलेज बंगाल में अवस्थित है, ये मेडिकल कॉलेज था और यहाँ पे एक बलात्कार की घटना देखी गई थी। ठीक है, दीपिका आप म्यूट कर लीजिएगा। ओके, अगला न्यूज देखते हैं। IISC, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो उसने जो है एक ब्रेन ऑन चिप बनाया है। तो ये याद रखिएगा, इसको हम लोग कल भी देख चुके थे। ये चिप जो है वो न्यूरल लिंक है ना, उसी के तरह से काम करेगा ना, पैरालाइज व्यक्तियों को लगाया जाएगा और फिर वो मानव जो लोग हैं उनकी मतलब इफिशियंसी को बढ़ाएगा। ठीक है, राज्य में दूध की खपत बढ़ाने के लिए दही के 3 नए प्लांट लगेंगे। इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, IPS अमृत मोहन SSB प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो SSB के मतलब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। इनका नाम याद रखिएगा, अमृत मोहन प्रसाद का। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट इस साल क्या है, भारत के जो तीनों सेना है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों के अध्यक्ष बदले गए हैं। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 2 का नाम पहले हमको बताइए। नौसेना अध्यक्ष कौन है अभी? नौसेना अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी। और थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और उसका देवेश चौधरी शायद कुछ एयरफोर्स अमरप्रीत। बिल्कुल, VR चौधरी पहले थे, अब बदल गए हैं। वो अमरप्रीत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वो भी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पहले दौर में कम दूरी तय करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक। तो कल हम लोग ये देखिए PME ड्राइव योजना के बारे में बात किए थे। कल ये भी बात किए थे कि इसके तहत फेम 1 और फेम 2 को भी ऐड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, ये योजना इससे जुड़ा हुआ है। तो ट्रकों को भी जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी पे चलाने का परियोजना शुरू किया गया है। और पहले चरण में जो है इसमें क्या किया जाएगा, तो कोयला खदान हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन सब क्षेत्रों में और कम दूरी का जो माल ढुलाई होता है ना, उसमें ई ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो योजना का नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? PME ड्राइव योजना। ठीक है, पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को मिला पुरस्कार। तो पूर्णिया में एक सीमेंट स्टेशन है, उसको एक अवार्ड मिला है। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में मिला है। और सीमेंट जो है इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे रखा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। ये काफी कम टेम्परेचर होता है, -153 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नाम 234 सालों के बाद ये नाम बदला गया है। तो ये बताइए, तो श्री विजयपुरम क्यों रखा गया है? क्या इतिहास है श्री विजयपुरम का? पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम ही क्यों रखा गया है? चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ क्या सर? चोल साम्राज्य तो नहीं था, ये साम्राज्य ही था। ठीक है, डिटेल में देखिएगा पता चलेगा, ये अलग ही साम्राज्य था। जो आपको जो साउथ एशियन कंट्री दिखता है वो था, इसमें अंडमान निकोबार है, भारत का भी दक्षिणी क्षेत्र था, श्रीलंका, ये सब उस साम्राज्य में आता था। कम समय के लिए रहा वो, लेकिन काफी शक्तिशाली था। तो उसमें जो है ना, पोर्ट ब्लेयर का नाम उस समय श्री विजयपुरम ही था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम फिर से श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? वही सर, श्री विजयपुरम का एयरपोर्ट। ठीक है, एक बार अंडमान निकोबार रिवाइज करते हैं, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे। ठीक है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 बताइए, तो ऊपर वाला कौन सा होगा? नॉर्थ अंडमान। नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, ये नीचे वाला बताइए क्या है? दक्षिणी ग्रेट निकोबार है ना? ग्रेट निकोबार। हाँ, ये स्टार निकोबार, ये लिटिल निकोबार है। ये 3 था। उसके बाद अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल था, ये पढ़े थे। डंकन पास है यहाँ से। ठीक है, याद कीजिएगा, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते जाइएगा उन चीजों को। ठीक है, चलिए। कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए गेहूं स्टॉक लिमिट घटाई गई। आप समझिए क्या है, हम लोग याद कीजिए, BPSC में एक साल ये सवाल पूछा गया था कि राइस का प्राइस कंट्रोल के बारे में एक क्वेश्चन था, शायद BPSC में था या UPSC में था। तो उसमें FCI या जो PDS सिस्टम है,
वो क्यों चलाया जाता है इसमें, उससे क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे क्या कहा गया है कि गेहूं का जो स्टॉक है ना लिमिट उसको घटाया गया है, यानी एफसीआई के गोदाम में अब जो है गेहूं का जो लिमिट है ना उसको कम कर दिया गया है। मतलब क्या कि अब ज्यादा गेहूं को इसमें स्टॉक नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही स्टॉक कम होगा तो जितना भी गेहूं है वो क्या होगा, वो मार्केट में आ जाएगा, और मार्केट में आएगा तो गेहूं का दाम क्या होगा, डिमांड सप्लाई रूल लगेगा उस पे, दाम कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इकोनॉमी चलाई जाती है ना। जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं वो इसमें अप्लाइड मॉनेटरी पॉलिसी हुआ ये सब। ठीक है, तो कीमतों को बढ़ोतरी को रोकने के लिए गेहूं गेहूं के स्टॉक को लिमिट को घटा दिया गया है। तो इसका जो है इस तरीके से लोगों को फायदा होगा। आरबीआई ने 32 लाख का जुर्माना लगाया, इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिली थी। एमपॉक्स क्या है बताइए, फुल फॉर्म पॉक्स का? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या WHO ने वायरल डिजीज है सर, वायरस से होता है इसको। WHO ने ट्वीट किया है वैश्विक महामारी। यस घोषित किया गया सर, यस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। बिल्कुल है ना, याद रखिएगा ये। और इसमें जो चिकन पॉक्स होता है ना उसका ही बड़ा रूप है, ये मंकी से फैला था। शुरुआती समय में ये सिर्फ अफ्रीका में देखने के लिए मिलता था, लेकिन बाद में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी गया। हाल फिलहाल में ये पाकिस्तान तक पहुंच गया था, तो भारत भी चिंतित है इसको लेकर। ठीक है, केरल में भी शायद 1-2 केस मिला था इसका। ठीक है, तो इसको लेकर जो है ना वैक्सीन बनाने का शुरुआत किया गया है, और एक वैक्सीन तैयार भी किया गया है। उसका ट्रायल जो है अब स्टार्ट हो गया है। तो कौन सी कंपनी बना रही है, याद रखिएगा, बवेरियन नॉर्डिक। ठीक है, ये नाम है कंपनी का, बवेरियन नॉर्डिक। ये देखिए, ये आप एक पटा न्यूज कह सकते हैं, मतलब अगर बहुत घुमाता है तब इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। देखिए अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार है, और वहाँ पे जो है क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उतना डेवलप नहीं हो पाया, और बाकी देश भी अफगानिस्तान जाने से बचती है। तो अफगानिस्तान ने क्या किया है, भारत में ही जो है वो अपना एक जो है होम ग्राउंड बना दिया है। ठीक है, होम ग्राउंड मतलब क्या कि भाड़े पे जो है एक जगह को लेके और वहीं पर जो है वो अपने टूर्नामेंट्स को आयोजित कराता है। पहले ये धर्मशाला में था, फिर बाद में ये इसको अलग कहीं पे दिया गया। तो क्या हुआ था कि इस साल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट सीरीज होना था। ठीक है, और चूंकि अफगानिस्तान को भाड़े पे ही मिलता है स्टेडियम, तो इस बार जो है अफगानिस्तान ने ग्रेटर नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है जहाँ पे ज्यादा मैचेस नहीं होते थे, उसको ये भाड़ा पे ले लिया था। अब हुआ क्या कि वहां पे हल्की बारिश हुई, और वो हल्की बारिश में ही वो नोएडा का जो स्टेडियम था वो पूरी तरीके से पानी से भर गया, और उसमें निकासी को लेकर भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई थी। आमतौर पर जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स होते हैं उसमें पानी निकासी का बढ़िया व्यवस्था रहता है, लेकिन नोएडा स्टेडियम जो है उसमें उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं था। तो इस वजह से थोड़ी बारिश के कारण ही पूरा टेस्ट मैच ही ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो यही न्यूज है कि 91 वर्ष में पहली बार भारत में बिना टॉस रद्द हुआ टेस्ट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस देश के बीच हुआ था। हो सकता है कि भारत में हुआ है, तो भारत जरूर होगा इस लिस्ट में, तो याद रखिएगा भारत नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये टेस्ट मैच होना था। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट था। बहुत ज्यादा घुमाता है सवाल तब भी इस टाइप का सवाल बनेगा, वरना ये सब बेतुका सवाल है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये डायमंड लीग एक प्रतियोगिता होती है, उसमें नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक के बाद का है ये। उसमें जो है नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था तो उनको रजत पदक मिला था, और स्वर्ण पदक जिनको मिला है उनसे मात्र 1 सेंटीमीटर कम दूरी ये फेंक पाए थे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए आंकड़ा भी दिया गया है। जो जिनको गोल्ड मेडल मिला है उन्होंने 87.87 मीटर थ्रो फेंका था, और नीरज चोपड़ा जो है वो फेंके थे कितना, तो 87.6, यानी मात्र 1 सेंटीमीटर कम फेंके थे ये। डायमंड लीग याद रखिएगा, और उसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है। तो भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात, तो ये देख लीजिएगा कि भारत से जो कृषि उत्पाद निर्यात होते हैं तो वैश्विक स्तर पर 4.1% है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी सतही तौर पर याद रखिएगा। ये मेंस वगैरह में ये आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किया जा सकता है लिखने में, ट्रेड को दर्शाने में। यहाँ बस याद रखिएगा कि 5% के आसपास जो है ये आंकड़ा है। स्वच्छ ऊर्जा पर 25,000 करोड़ का निवेश करेगी ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया कारपोरेशन ये कंपनी है, नवरत्न कंपनी है ये, सॉरी महारत्न कंपनी है, और ये जो है आपको 25,000 करोड़ खर्च करेगी। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। अध्यक्ष समेत 7 सदस्यीय बाल संरक्षण आयोग गठित।
तो ये देखिए एक बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अमरदीप सिंह, ठीक है, डॉक्टर अमरदीप। और ये जदयू के नेता हैं, याद रखिएगा इसको। बाल संरक्षण आयोग है क्या, तो आप गौर करिएगा कि समझ लीजिए कि बच्चों का जो संरक्षण या उससे जुड़ा हुआ जो होता है ना, उस उसको जांच करने के लिए ये जो है समिति बनाया गया है, ठीक है। अमरिंदर, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, ठीक है। अगला नाम, अगला देखिए, बिहार के 27 जिलों में शुरू होंगे अल्पवास गृह। तो अल्पवास गृह है क्या, ये समझिए। आप लोगों को याद होगा कि मुजफ्फरपुर जिले में जो है एक जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के नाम से फेमस है, ठीक है। तो वो घटना हो गया था, उसके बाद से बिहार में जितने भी इस तरीके के गृह थे ना, उन सभी को बंद कर दिया गया था, जितना भी अल्पवास गृह थे। तो बाद में धीरे धीरे जब ये सब ठीक हुआ, मामला जब स्थिर पड़ा, तो 11 जिलों में इसको शुरू कर दिया गया था। और बाद बाकी बचे जितने भी जिले हैं उसमें अब फिर से इसको शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक मंत्री का नाम याद होगा, मंजू वर्मा नाम था, उनके हस्बैंड इस केस में फंसे थे, ठीक है। जदयू के समय में हुआ था ये, हमको लगता है 5 साल हो गया है इस घटना को। और देखिए इसमें जो अल्पवास गृह है, इसमें किस तरह की महिलाएं या लड़कियां रहती हैं, तो इसमें जो है मानव व्यापार में पकड़ी गई महिलाएं या किशोरियों को रखा जाता है, मानसिक विक्षिप्त महिलाएं इनको रखा जाता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को या मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित महिलाओं को इसमें रखा जाता है। इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से भी अगर कोई जजमेंट आ जाए इस तरीके का, जिसके तहत भी महिलाओं को इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ये मामला जो है ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ था, ठीक है, दुर्व्यापार से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है उस समय अल्पवास गृह को बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये मेंस के पर्पज से ये इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ स्किप कर सकते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए 1 अरब प्रतीक जियाड इसाक मैन जो है पहले प्राइवेट स्पेस वॉक के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। आप लोग बताइए कि ये किस प्रोग्राम के तहत स्पेस वॉक करने गए थे, स्पेस में क्यों गए थे और किस कंपनी की तरफ से गए थे, नाम क्या था बताइए मिशन का नाम। पोलरिस मिशन ही था सर। पोलरिस डोन मिशन इसका नाम था, ठीक है। 4 लोग गए हुए यस थे, सर। में से जियाड इसाक मैन जो है ये स्पेस वॉक की हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्पेस एक्स का जो था उससे गई हुई थी। पीएम मोदी देश की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन को लॉन्च करेंगे, मतलब उसका इनॉग्रेट करेंगे, गुजरात में किए हैं ये, भुज से अहमदाबाद के लिए पहला वंदे मेट्रो ट्रेन है। इसके अलावा गांधीनगर में भी जो है मेट्रो रेल की सेवाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, हो सकता है हाल में कहाँ किए हैं, तो गांधीनगर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है कि मोदी जी जो है गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो में गए हुए थे और वहां पे उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। ये अहमदाबाद में हुआ था। इस तरीके का छिपा हुआ न्यूज पूछता है कई बार। देखिए ये क्या क्या है कि कौन सा एक्सपो है, कौन सा मीट है, तो ये है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से और उसका एक्सपो वगैरह से जुड़ा हुआ है, मोदी जी गए हुए थे। अगला देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया हिंदी कहावत कोश का 10वां दूसरा संस्करण है ये। तो लोकोक्ति और कहावत वगैरह भारत में काफी प्रचलित रहा है, ठीक है। सुनते रहते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे वो विलुप्त विलुप्त होता जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है एक लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने इसका संकलन तैयार किया है। तो ये दूसरा है, ये याद रखिएगा, दूसरे संस्करण है इसका कहावतों का, ठीक है। और किन्होंने इसको लिखा है तो इनका नाम याद रखिए, अग्रवाल इनका नाम है। क्योंकि अमित शाह इसको लॉन्च किए हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वायुसेना में अगले वर्ष तक फाइटर जेट तेजस AF Mark 2 शामिल होगा। तो फाइटर जेट AF Mark 2 याद रखिएगा, तेजस का ही एक अलग नाम है, उसी का एक कैटेगरी है। तेजस बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है, महारत्न का 14th महारत्न बिल्कुल 14th। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये देखिए ये बहुत पेंट है, 14 महारत्न सर, लास्ट जी, एसीएल जुड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कन्हैया, है ना। ठीक है, देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगा, तैयारी शुरू हुई। तो जनगणना जो है 2011 में ही होना था, लेकिन 2021 में हो जाना था, सॉरी। लेकिन उस समय कोरोना था और उसके बाद भी अन्य समस्याओं से घिरा रहा है भारत, इस वजह से जनगणना नहीं हो पाई है।
तो हाल ही में जो इस तरीके का चल रहा है कि देश का पहला डिजिटल जनगणना करा लिया जाए, ठीक है। और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है स्वगणना पोर्टल। पूछा जा सकता है, पोर्टल का नाम याद रखिएगा, स्वगणना पोर्टल है इसका नाम, ठीक है। याद रखिएगा इन चीजों को। अच्छा चलिए, जनगणना आया है न्यूज में, तो बताइए तो जनगणना जो है ये किस लिस्ट का है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट का है? किसका है जनगणना? जनगणना यूनियन लिस्ट है सर। यूनियन लिस्ट का ठीक है। और ये 264 अभी जो 2021 में जो जनगणना होना था वो किस होगा? क्या सर? जो अभी 2021 में जनगणना होना था वो कौन से क्रम का जनगणना होगा? 16वां होगा सर, 15वां 11 में होगा। बिल्कुल ठीक है। आजादी के अभी बाद नए आज जी, और जनगणना के जब आयुक्त निर्धारित कर दिए जाएंगे तो उनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रदेश में लीची की खेती के लिए 13 जिलों की मिट्टी उपयुक्त है। तो पता होगा आप लोगों की मुजफ्फरपुर का शाही लीची, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये चर्चा में रहता है, चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि इसका बहुत सारा खेप जो है वो विश्व के अलग अलग देशों में जाने लग गया है, ठीक है, इसका ट्रेड होने लग गया है। तो अब चूंकि इसका डिमांड है लीची का, तो प्लान किया जा रहा है कि इसको बिहार के अन्य जिलों में भी जो है बहुत व्यापक पैमाने पर उगाया जाए, ठीक है। तो ये लीची याद रख। अच्छा, लीची का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है बताइए तो? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र किस जिले में अवस्थित है ये? मुजफ्फरपुर। बिल्कुल। और मखाना अनुसंधान, जी मुजफ्फरपुर है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा। दरभंगा में है सर। दरभंगा है, बिल्कुल दरभंगा है, ठीक है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर बनाई गई मानव श्रृंखला। तो कर्नाटक में जो है ये 2500 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया गया है और ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए, किन्हीं को याद है तो? 15 जी, सितंबर। क्या बोल रही है मैम? 15 सितंबर। ओके। सलीमा बनी पाकिस्तान की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। सलीमा इम्तियाज इनका नाम है, पाकिस्तान की हैं और पहली महिला अंपायर है। एमी अवार्ड्स, पहले ये बताइए, एमी अवार्ड्स जो है ये किस कैटेगरी के लिए दिया जाता है? एमी, टेलीविजन के लिए। जी एमी टेलीविजन के लिए है, ग्रैमी म्यूजिक के लिए है, ठीक है। ऑस्कर किसके लिए दिया जाता जी है? सर। ऑस्कर, बाफ्टा, बाफ्टा भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। मूवी के क्षेत्र में सर, गोल्डन ग्लोब और गोल्डन ग्लोब, मूवी के क्षेत्र में ये भी फिल्म में। ठीक है ठीक है। तो देखिए एमी अवार्ड्स फिल्म में, के क्षेत्र में। जी 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 बिल्कुल है ना। एमी अवार्ड्स जो है उसमें सोगन, ठीक है, ये एक वेब सीरीज रहा है, एक धारावाहिक है, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। और इन्हीं के कलाकार हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। तो मेल में है हिरोयुकी सनाडा, ठीक है, और फीमेल में है अन्ना सवाई। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता और महिला अभिनेत्री में अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये दोनों जो है जापान से जुड़े हुए हैं, यानी ये वेब सीरीज भी जो है ये जापानी वेब सीरीज है, याद रखिएगा। नाम क्या है? सोगन, ठीक है, सोगन याद रखिएगा, ठीक है। बांस को लेकर जो है एक योजना चलाया जा रहा है, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं, अभी फ्यूचरिस्टिक प्लान है ये, इसको भी छोड़ सकते हैं। बंदरगाह के लिए सभी मंजूरियां मिली, तो चलिए इसको बता दीजिए तो। अ, नया जो एक बंदरगाह बना है, ठीक है, इसका नाम है महाराष्ट्र वधावन पोर्ट। बिल्कुल बधावन है ना, ये बधावन चर्चा में है। इसके अलावा कितने पोर्ट हैं वर्तमान 14 में? 12 पहले 13 थी, ये 14 हो जाएगा। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पे जो भी पोर्ट है ना, इनका नाम याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को हम लोग देख भी लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, कलकत्ता पोर्ट मिलेगा आपको, हावड़ा वगैरह मिलेगा, फिर पारादीप मिलेगा, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के पास और है एक और, क्या नाम है उसका? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। ठीक है, इधर वाला हो गया, ठीक है। वेस्टर्न घाट पे आइए तो एक पहले गुजरात में मुंद्रा पोर्ट मिलेगा आपको, फिर महाराष्ट्र में वधावन है, यहाँ मुंबई है, नवी मुंबई है, ठीक है। फिर यहाँ मरमा गोवा है ना। और है कोई मैंगलोर पोर्ट भी है क्या? मैंगलोर,
बैंगलोर भी है जी। यस सर, ठीक। बैंगलोर। इस तरीके से जो है मैप बना के आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। एर्नाकुलम भी करके है सर क्या केरल में? एर्नाकुलम हाँ कोच्चि पोर्ट तो है, कोच्चि में आप ठीक बोल रहे हैं, एर्नाकुलम भी है कोचिन कोचिन है। जी जी केरल में कोच्चि भी है। जी, और उसके लोड को कम करने के लिए एर्नाकुलम नाम से भी बनाया गया है, ठीक कह रही, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए बढ़िया न्यूज है। राजस्थान में 1.16 लाख करोड़ के मिले गोल्ड भंडार 24 माह में निकलने लगेंगे, ठीक है। तो गोल्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। बिहार के किस जिले में गोल्ड पाया जाता है? जमुई जमुई, ठीक है। जमुई जमुई। ये तो बिल्कुल। रिपीटेड अच्छा ये क्वेश्चन सर, हर बताइए, बार आता है एग्जाम में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का भंडार किस देश के पास है? सोना का भंडार दक्षिण भारत। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया पास सर। है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, और उत्पादन है ना, निकालता कौन है सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया ही। नहीं नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सर, साउथ अफ्रीका साउथ ही है। अफ्रीका ही है। एक बार चेक कर और लीजिएगा। ये है ना? दो सर, ये कुलगाड़ी और चाइना 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 है सर, चाइना चाइना है, लार्जेस्ट चाइना है, वही तो। प्रोड्यूसर है जो गोल्ड का है ना, चाइना है सर। बिल्कुल चाइना ही है, अफ्रीका वगैरह नहीं है, ठीक है। उत्पादन सबसे ज्यादा वही होता है। अच्छा, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, तो भारत जो है पेट्रोल का की आयात करता है, तो उसके प्रमुख आयातक देश कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ से मंगाता है, बताइए। कोरोना की बात कर रहा है। जी जी, सबसे ज्यादा ये रूस से मंगाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रसिया से। नहीं नहीं सॉरी, मुंगेर से सर, मुंबई से। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आयात कहाँ से होता है, ठीक है, किस देश से आयात होता है? करंट में रसिया ही है सर। ठीक है, करंट में याद रखिएगा रसिया है, ठीक है। रसिया ही होगा सर, हाँ। हाँ, दूसरे दूसरे नंबर पे कौन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दूसरे नंबर पे कौन सा है? यूक्रेन है क्या? यूक्रेन। इराक है, इराक, ठीक है। इराक याद रखिएगा, इराक। पहले पे रसिया, ये पेपर में और करंट वाला डाटा है। वैसे हम लोग जो नया डाटा है ना उसको भी एक दिन देखेंगे, बट न्यूज़पेपर में जो जो मिलता जा रहा है उसको भी देखते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक अभियान चलाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो जनजातियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत म्यांमार की पूरी सीमा पर लगाई जाएगी बाढ़। बाढ़ मतलब क्या? उसकी घेराबंदी की जाएगी, है ना। फ्री मूवमेंट पहले होता था, लेकिन अभी जो है मिजोरम वगैरह में वहां पे जो है कुछ उपद्रव वगैरह देखने के लिए मिला है। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि अब पूरी सीमा पर जो है बाढ़ लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, इसको भी। एक देश एक चुनाव को स्वीकृति, स्वीकृति मतलब क्या? कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंजूरी दे देता है, इसके बाद क्या होगा? ये लोकसभा राज्यसभा इन सब में आएगा, ठीक है। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित किया गया था, इम्पोर्टेंट है। कौन थे इसके अध्यक्ष बताइए? कुल कितने सदस्य थे इसमें? 8 सदस्य। 8 सदस्य। सदस्यों का नाम भी याद रखिएगा, कुछ सदस्य याद है तो बताइए। अधीर चौधरी, सुभाष कश्यप और गुलाम नबी आजाद, ठीक है। गुलाम नबी आजाद, और अमित शाह, अमित शाह, बहुत बढ़िया। अमित शाह। संजय यस सर। कोठारी, संजय कोठारी, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी, जी। हरीश सावले। हरीश सावले थी, बहुत बढ़िया जी। यस। ठीक है, तो आप लोग इसका नाम अधीर जरूर रंजन लिखिएगा। चौधरी शायद बाद में निकल गए थे। जी हाँ, वो शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। बट 8 सदस्य तो थे कमेटी में, है ना। इसका नाम 8 ही बोलिएगा, ठीक है। कमेटी जो बनाया गया था उसमें 8 ही सदस्य थे ना, भले ही कोई शामिल नहीं हुआ हो, सदस्य तो 8 थे, ठीक है। तो सर विपक्ष के नेता थे ना अधीर रंजन चौधरी, वो तो बाद में निकल गए थे। जी, कारण ये भी था कि उनका कहना था कि उनके पास कोटा नहीं है विपक्ष के नेता होने का, ठीक है। कांग्रेस जो है, कितना कोरम बताइए तो विपक्ष का नेता होने के लिए कितना सीट होना चाहिए? 10% यानी 55। 10% होना चाहिए। 10% 55%, लोकसभा का। बहुत बढ़िया जी, यानी बढ़िया। 545 का 10% में 55 सीट सर। ठीक है, बढ़िया। अगला न्यूज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिले। 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ठीक है। तो एक रेटिंग एजेंसी है,
S&P ग्लोबल ये बोला है कि 2030-31 तक भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी किस स्थान पर है भारत? पांचवा स्थान। पांचवा पांचवा। पांचवें पे, पीपीपी पांचवा। मॉडल पे तीसरे स्थान पे है, ठीक है, परचेजिंग पावर तीसरा स्थान पैरिटी। ये पीपीपी क्या होता है बताइए? तो पीपीपी का क्या मतलब है? प्राइवेट पार्ट प्राइवेट पार्टनरशिप सर। परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, बढ़िया। ये होता Parity। क्या है? परचेजिंग क्या होता है इसमें? चलिए दीपिका बताइए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, बाय मिस्टेक। परचेजिंग पावर ठीक है। पैरिटी कौन सा देश किसके पास कितना वो परचेजिंग पावर है, मतलब कितना वो खरीद सकता है, वो देश ये बताता है उस देश का पीपीपी सर। नहीं ठीक, तो पीपीपी होता क्या है ये तो नहीं हो पाया। कोई और बताना चाहते हैं बताइए? सर सर, परचेजिंग पावर, जी बोलिए, जूही बोलिए पहले आप। सर परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि मतलब किसी भी कंट्री का कितना कैपेसिटी है किसी चीज को खरीदने, मतलब कितना उपभोग कर रहा है और ये खरीद देखिए, रहा है। हम बताते हैं, ठीक है। देखिए जीडीपी गणना अभी बताया कि दो माध्यम से किया गया। एक हुआ जीडीपी के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसका डॉलर में निकाल लिया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जीडीपी के आधार पर हो जाता है, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है। ये पीपीपी क्या है ये समझिए। पीपीपी में क्या होता है, एक बास्केट होता है, ठीक है। और इस बास्केट में अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल बुक वगैरह में मिलता है मैकडोनाल्ड के बर्गर का, आप लोगों का थोड़ा सा याद आ रहा होगा। तो मैकडोनाल्ड का बर्गर जो है उसका अमेरिका में क्या प्राइस है, भारत में क्या प्राइस है, चीन में क्या प्राइस है, अलग अलग जगहों पे क्या प्राइस है, आधार पर, यानी लोगों पे जो परचेजिंग करने का मतलब रुपये का क्या वैल्यू है, उस आधार पे जब जीडीपी निकाला जाता है, उस आधार पे जब तुलना की जाती है तो उस पीपीपी कहा जाता है, ठीक है। यानी आप सिर्फ पैसे या डॉलर में तुलना नहीं कर देते हैं, बल्कि वो वस्तु वस्तु के आधार पर आप तुलना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल का दाम भारत में क्या होगा, चीन में क्या होगा और अमेरिका में क्या होगा, उस आधार पे फिर पीपीपी निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ खरीद के, जैसे दूध हो गया, उसके आधार पर। तो ये एक पूरा बास्केट होता है, इसमें बहुत सारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है और फिर जो है परचेजिंग पावर पैरिटी निकाला जाता है, ठीक है। यही था ना, पढ़े होंगे आप? ये जी नौवीं में सर, आता है। जी सर। ओके ओके। शिवदीप लांडे जो है ये काफी प्रचलित रहते थे, ये है ना, ये आईपीएस थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा एक और थे पटना के, क्या नाम था, मन्नू मन्नू भाकर, क्या नाम है यार? मनु महाराज सर। मन्नू मनु महाराज। मन्नू महाराज, मनु हाँ महाराज। बिल्कुल, मन्नू महाराज, जो भी चर्चा में रहते हैं, तो याद रखिए। चलिए देखिए, बिहार समेत कई राज्यों में भूजल का गिर रहा स्तर, बढ़ रहा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है पानी में। याद रखिए, अब पानी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो ये सब बढ़ ही रहा है, ठीक है। ये तो ये बताइए कि एक पानी को मापने के लिए जो है ना, एक मानक का इस्तेमाल किया जाता है, टी है ना, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉल्वेंट। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पीछे से बोल रहे थे क्या उधर? आवाज आई, सर टोटल बीओडी भी तो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जी, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, ये अलग होता है। ये किसी भी जल में उसकी शुद्धता नापने के लिए की जाती है, और ये मतलब माइन्यूट लेवल पे नहीं रहता है, ये ब्रॉड लेवल पे होता है, ठीक है। लेकिन माइन्यूट लेवल पे पीने का पानी है या इस तरीके का कुछ होता है ना, उसको बीओडी उस पे नापा जाता है, टीडीएस पे, ठीक है। जैसे आप केंट वगैरह लगा रहता है ना, उसमें आप गौर करेंगे कि टीडीएस लगा रहता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट निकाला जाता है। और आप जो बता रहे हैं रंजीत, आप क्या बोले थे? बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड, ये सर। ठीक है। एक होता है ऑक्सीजन डिमांड, ये भी होता है, ठीक है। और एक होता है कौन सा, डिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। 3 टर्म होता है, तो इसको समझिए कि एक तो समझिए क्या कि एक पानी है, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है। उस आधार पर पानी की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है, ठीक है। जो जलीय जंतु है ना, वो पानी में ऑक्सीजन लेते हैं ना गिल्स के माध्यम से, तो एक तो वो हो गया कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिक्स है, उसको ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या है कि जितनी मात्रा में जीव जंतु किसी पानी में किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसको उचित मात्रा में, मतलब जो होता है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए ये ऑक्सीजन डिमांड का है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये 3 टर्म है, और रिलेटिव टर्म होता है ये सब। हम लोग जब इन्वायरमेंट कभी चर्चा करेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। सिंपली ये याद रखिएगा कि पानी की गुणवत्ता को लेकर इसको नापा जाता है, ठीक है।
इसी पानी से जुड़ा हुआ एक टर्म आता है कोरल ब्लीचिंग। बताइए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? इसके अलावा टर्म आता है बताइए कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग बताइए, आइडिया होगा ये आप लोगों को? यस सर, कोरल ब्लीचिंग सर पॉल्यूशन से वो होता है, कोरल्स जितने भी होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उनको नुकसान होता है। जैसे सनस्क्रीन वगैरह लगाने के लिए पुलाव प्रतिबंध लगाया है। सर सागर का जो माइनिंग किया जाता है वो जो जेंसिली है उसको मर जाता है कोरल के अंदर, तो कोरल का कलर जो है वो खत्म हो जाता है, कलर खत्म होता है, सब व्हाइट नजर आता है, इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए एक और टर्म हमको याद आ रहा था, ग्रीन कलर का जो होता है ना, सहवाल। हरित शैवाल। हाँ नहीं वो तो था ही, बट वो प्रदूषण से जुड़ा हुआ था, कभी याद आएगा तो हम पूछेंगे। ठीक है, अगला देखिए तब तक, इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फेमिना वाला याद करेंगे वही काफी रहता है। विवाद से विश्वास 2.0 ये क्या है? तो ये जो है एक सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना है। ठीक है, ये आपको बजट 2022-21 के आसपास ही लागू किया गया था, उसी का दूसरा वर्जन जो है इस साल शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। विदेशी मुद्रा भंडार में फिर बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ता ही जा रहा है, हर वीक मिलता है ये। विश्वकर्मा योजना बताइए क्या है, कब शुरू किया गया था विश्वकर्मा योजना? 17 सितंबर 2023 को। 2023 मुझे ठीक है, ये देखिए सैन डियागो महाराष्ट्र स्टार्ट जू। ओके, तो ये समझिए क्या हुआ है कि एक परियोजना है, उसका जो है ना अदला बदली किया गया है। ठीक है, चिड़ियाघर में जानवरों को लाया गया है। ठीक है, बस यही है, इतना याद रखिएगा। पटना चिड़ियाघर में इस तरीके का कुछ हो रहा है। पटना में अभी 13 गैंडे हैं। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। आलोक रंजन बने अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक। तो आलोक रंजन जो है उनको बनाया गया है अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक। ठीक है, नाम बस याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। आतिशी है ना, बताइए तो ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी है? दिल्ली। दिल्ली की दिल्ली ठीक के। है, दिल्ली की कैवी क्रम की महिला मुख्यमंत्री है ये? तीसरी है। तीसरी। तीसरी। तीसरी तीसरी। यस सर, तीसरी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और इसके बाद तीसरी। ठीक है, और भारत में कुल महिला मुख्यमंत्रियों में इनका कौन सा स्थान होगा? 17वां है। ठीक है, 17th महिला मुख्यमंत्री है ये। ठीक है, 2032 तक $10 ट्रिलियन की होगी अर्थव्यवस्था। ये सब नया नया रिपोर्ट आता रहता है। ठीक है, मोदी जी 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं, ये $10 ट्रिलियन बता रहा है। ठीक है, स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा देखेंगे, वो इनफ होगा हम लोगों के लिए। 17 ये देखिए बहुत अच्छा न्यूज है ना, भारत बना शतरंज का बादशाह। ये हुआ क्या है, तो भारत ने रविवार को इतिहास रच दिया जब उसकी पुरुष और महिला टीमों ने बुदापेस्ट में आयोजित, याद रखिएगा है ना, कहाँ पे हुआ है, तो बुदापेस्ट को है, ये कहाँ, यूरोप में है। इसके अलावा ये 45वां नहीं है सर। जी मेल और फीमेल कैटेगरी में दोनों में सर विनर हुआ है सर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेल फीमेल दोनों में हुआ है। और जो है ये ठीक है, मेल फीमेल दोनों का है। और 45वें क्रम का शतरंज ओलंपियाड है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, तो देखिए डी गुकेश का नाम है, अर्जुन एरिगेसी का नाम है, और प्रज्ञानंद का नाम है। ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों में जो है ये स्वर्ण जीत लिया है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। विश्व का और कोई देश इस तरीके का काम नहीं कर पाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मोदी जी जो है इन सब खिलाड़ियों से मिले भी थे। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? बुदापेस्ट में 45वें क्रम का था शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्विन जो है ये भारतीय टीम के स्पिनर है, तो इन्होंने काफी विकेट ले लिया था। ठीक है, 500 से ज्यादा ये विकेट ले लिए हैं ना, इसकी वजह से चर्चा में रहते हैं ये। बस इतना याद रखिए, भारतीय टीम के ये बॉलर हैं।
इसके अलावा इनका सवाल बीपीएससी में एक बार पूछ भी चुका है, शायद 65वीं या 66वीं में। आर अश्विन पूछा था कि वो भारत के कौन से ऑफ स्पिनर है जिन्होंने 250 या 300 विकेट लिया था, ऐसा कुछ पूछा था। तो इस तरीके का सवाल बीपीएससी पूछता भी है। ठीक है, क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ है बताइए, और वो कौन से 4 देश हैं जो शामिल हैं? जापान, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, भारत। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है ये? यूएसए में कहाँ पे? विलमिंगटन वेलिंगटन में। बिल्कुल, विलमिंगटन में हुआ है, यूएसए में। और अगला जो है 2025 वाला वो भारत में होगा। 4 देश शामिल हैं, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब चारों मिलके मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। इस बार मालाबार एक्सरसाइज जो है ये विशाखापत्तनम के पास हुआ है, विशाखापत्तनम के पास। ठीक है, इसके अलावा चलिए ये बताइए तो, मिडिल एशिया है ना, मध्य एशियाई क्वाड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, या पश्चिमी क्वाड ऐसा कुछ? तो यूट्यूब का नाम सुने थे आप? इंडिया, यूएसए, हम्म, इजराइल, यूएई शायद। हाँ, तो इसको भी है ना विशेषज्ञों के द्वारा पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना गया था। ठीक है, और हाल फिलहाल में जी, और हाल फिलहाल में एक और कुछ क्वाड टाइप का एक बनाने की बात चल रही है। हाँ, जी, क्या बता? भारत नहीं है, मतलब ना, चीन भारत नहीं है उसमें, और अभी एक प्रस्तावित है, वो Squad, प्रस्तावित है, squad। प्रस्तावित है। स्क्वाड बिल्कुल है ना, अभी वो प्रस्तावित है इसका स्क्वाड से। देखा जाए। जी, अच्छा ये देखिए, क्वाड में जो है ना एक विशेष कार्य किया गया है, क्वाड कैंसर मून शॉट, है ना, इसकी घोषणा की गई है, क्वाड कैंसर मून शॉट। ये क्या है? सर्वाइकल कैंसर से संबंधित। सर्वाइकल कैंसर को सर के लिए किया गया सर। ठीक है, तो कैंसर लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, हाँ, कैंसर का सर्वाइकल जो भी कैंसर खत्म करने के लिए किया गया सर। क्वाड में बात हुआ है अभी हाल फिलहाल में। बाइडेन के भी जो वाइफ थे सर, वही ये इस मुद्दा को सर ये उठाई थी, मतलब ये क्वाड समिट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, चीन जो है उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए क्वाड बनाया गया है, वही न्यूज है। तो देखिए, चारों याद रखिएगा, के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम एंथनी अल्बनीज, ये भी चर्चा में रहते हैं। अमेरिका के कौन है? जो बाइडेन है। भारत के नरेंद्र मोदी हैं। और जापान के कौन है बताइए? अभी हाल ही में शिगेरू इशिदा। बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा कि इसमें बाइडेन के अलावा नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, और इसमें जापान के पीएम फुमियो कशीदा, यानी कशीदा ही यहाँ पे भाग लिए हैं। ठीक है, इसके बाद बदले गए थे, ये भी याद रखिए। हो सकता है इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे, है ना। लास्ट ईयर याद कीजिए क्या पूछा था, बिहार का कोई मुजफ्फरपुर का कॉलेज का नाम दे दिया था, बोला था इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है कि नहीं, है कि नहीं। तो वो अफवाह और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया था। तो इस तरीके जो है ना, अटपटा और ऐसा सूक्ष्म सवाल पूछता है कई बार। तो ये याद रखिएगा कि जो क्वाड सम्मेलन हुआ उसमें फुमियो कशीदा ही भाग लिए थे। इसके बाद जो है पीएम चेंज हो गए थे। यूपीआई के जरिए एटीएमओ से नकद जमा कर पाएंगे, हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, आप स्कैन करेंगे वेंडर मशीन पे, अलग अलग जो मशीन लगा रहता है वहाँ, फिर वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, और जो पैसा आप डालेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सूबे में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू। तो ये योजना समझिए कि केंद्र में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं जो छूट जाते हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए ना, मतलब सभी तक ये योजना पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जीवन का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्या है ये समझिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जीवन के अधिकार में ध्वनि प्रदूषण मुक्त भी शामिल है। तो ये पूछ सकता है, आर्टिकल 21 में आता है ये सब। और मेंस में जब आप लिखेंगे तो उसमें आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ जब एग्जाम्पल देना हो, अब एग्जाम्पल में ये सुप्रीम कोर्ट का नया या हाई कोर्ट का जो नया जो वो होता है, निर्णय होता है, उसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए, चाइल्ड पॉर्न देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो वो आईटी कानून के तहत अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बोला है। ठीक है, देखना और इसके अलावा डाउनलोड करना भी जो है पॉक्सो के तहत जो है अपराध है। पॉक्सो क्या है बताइए दोस्तों, ये काफी चर्चा में रहता है। किस चीज से जुड़ा हुआ है ये?
प्रिवेंशन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन मतलब वो जो नाबालिग होते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ जब कोई क्राइम होता है उसको पॉक्स 2012 में आया था। लेस देन 18 ईयर के ओल्ड कोई भी अगर कुछ भी क्राइम करता है या कुछ निर्भया कांड के बाद ये 2012 में आया था। बताइए तो विशाखा गाइडलाइन क्या है? विशाखा गाइडलाइन किस चीज से जुड़ा, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सर इसमें हुआ क्या था कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो यौन शोषण होता है उससे जुड़ा हुआ है विशाखावाद। महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। जी जी, गाइडलाइन बनाया गया था। वो तो ये एक देखिए ऑस्कर जी क्या सर बता रही हैं? कामकाजी क्षेत्र पर महिलाओं के लिए जो है अधिनियम जो 2013 में बना है वो एक अलग है ना? जी जी, हाँ वो अलग है, ये गाइडलाइन अलग था। ठीक है, अच्छा। ये देखिए ऑस्कर में नजर आएंगे किरण राव की लापता लेडीज। तो लापता लेडीज एक मूवी है, वो 97वें अकादमी पुरस्कार में विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके डायरेक्टर कौन है? तो किरण राव है। बढ़िया मूवी है, देखिएगा आप लोग। श्याम रजक जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, स्किप कर सकते हैं, पॉलिटिकल न्यूज है। मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। मोदी जैसा बोले हैं, कहाँ पे बोले हैं ये? तो ये बोले हैं भविष्य के शिखर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 17th जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये बोले थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर गड्ढा खोजा। स्किप कर सकते हैं ये सब, नाम याद रखिएगा। रोवर था। अच्छा, कितने इसमें वो लगे हुए थे, पेलोड लगे हुए थे, ये बताइए। चंद्रयान 2 में कितने पेलोड लगे हुए थे? 3 सर 3 3 था कि 4 था? 4 था शायद सर, रंभा और रंभा, चेस्टा, लाड़ा, चेस्टा। हाँ हाँ 4 है ना? सर 4 था ना? ओके, हाँ 4 इसको स्किप कर सकते हैं। $10 ट्रिलियन बना रहा है इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग पहले देख चुके थे केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। तो सबसे ज्यादा महिलाएं स्टैंड अप इंडिया परियोजना से जुड़ी हुई थी। ठीक है, स्टैंड अप योजना था क्या, ये बताइए किस चीज से जुड़ा हुआ था? इंटर्नशिप से उद्यमिता से। SC ST और वीमेन को मीरा बानो के बारे में- एंटरप्रेन्योरशिप मीरा बानो महिला पहलवान थी। ठीक है, ये देखिए भारतीय क्षेत्र का नक्शा 100 रुपए के नए नोट पर छपेगा। कौन सा देश ये बताइए तो कर रहा है ऐसा? नेपाल। नेपाल। ठीक है, हो गया हमारा। हाँ ये देखिए, अगला देखिए। कोविशील्ड वैक्सीन में जम सकता है खून का थक्का। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी का नाम याद है, कोविशील्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके का न्यूज आया था, लंदन के सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था, तब इस तरीके की बात कही गई थी। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। मढ़ौरा में बनने वाले इंजन से दौड़ेगी अफ्रीका की ट्रेन। तो मढ़ौरा है कहाँ पे बताइए तो? बिहार में ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेल इंजन बनेगा उससे अफ्रीका में निर्यात किया जाएगा और वहां पे जो है ट्रेन दौड़ेगी। तो याद रखिएगा, मढ़ौरा चर्चा में रहा है। कौन जिला में से? जी क्या रहे? सर ये छपरा में है वही ना सर? कौन जिला हाँ में? हाँ, सारण सारण में। सारण में सबसे पहले ट्रेन लगा था ना? का प्रोक्योरिंग खुला था 1903 में। जी जी, ठीक है। अच्छा ये तो बताइए, हाजीपुर में जो जूता बनता था वो कहाँ निर्यात किया जाता था? रूस में। रूस। बिहार रूस। में दूसरा एम्स बनने वाला है, तो कहाँ बनेगा दूसरा एम्स? दरभंगा। दरभंगा में। दरभंगा। ठीक है। दिल्ली में पढ़ी हरिणी बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? हरिणी अमर सूर्या। ठीक है, हरिणी अमर सूर्या जो है वो प्रधानमंत्री बन गई। हाल में जो वहाँ चुनाव हुआ था वहाँ पे राष्ट्रपति भी बदल गए थे। उनका नाम क्या था राष्ट्रपति का? अनुराग कुमार दिसानायके। दिशा नायके। ठीक है, अनुराग कुमार दिशा नायके इनका नाम है। और प्रधानमंत्री हैं हरिणी अमर सूर्या। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, अनुमान बताया जा रहा है। तटरक्षक बल, इसको स्किप कीजिए। हाँ, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 हुई। ये समझिए, ये जो है आंकड़ा जो है ना केंद्रीय सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में अलग होगा और ये अलग है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा का ही अंतर है। तो मेरा मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे वाला ही डाल रखिएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो वहीं पर जो है ना तुलनात्मक रूप से इसको देखेंगे, अभी इसको स्किप कर सकते हैं, ज्यादा का अंतर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कम बारिश से सामान्य तापमान वाले दिन घटे, स्किप कर सकते हैं, ये सब ऐसा रिपोर्ट आता ही रहता है, पीटी में से सवाल नहीं बनता। ठीक है, पैरासीटामोल 59 दवा गुणवत्ता जांच में फेल। तो गौर कीजिएगा, पैरासीटामोल की बहुत सारी दवाएं हैं, डोलो वगैरह थी, है ना, डिस्प्रिन वगैरह, तो इन सबको गुणवत्ता में फेल हो गया था और इसको कुछ समय के लिए मतलब अलर्ट जांच के लिए रखा गया है ना, रोक भी लगाई जा सकती है इस पे। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार, मंगल पांडे बोले हैं। मंगल पांडे कौन से मंत्री हैं? कृषि मंत्री हैं बिहार में। ठीक है, हेल्थ कृषि हेल्थ मंत्री मिनिस्टर भी है सर। जी। और पर्यटन मंत्री कौन है अभी बिहार में, बताइए? नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा, बहुत बढ़िया। पैक्स चुनाव 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक। पैक्स का क्या है, फुल फॉर्म बताइए तो? प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सोसाइटी, बहुत बढ़िया। उसका इलेक्शन होने वाला है, बस इतना याद रखिएगा पैक्स होता क्या है। ठीक है, मोटो जीपी का भारतीय दौर 2026 तक स्थगित। तो मोटो का जो नाइट वाला रेसिंग होने वाला था ना, इसका कहाँ पे बताइए तो, कहाँ आयोजित कराया जाना है? नोएडा में सर। यूपी में नहीं, नोएडा। रात्रि में जो होगा ना वो चीन में है। ठीक है, नोएडा में भी F1 का ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो है आपको वहां पे है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई हम बोल रहे थे। ठीक है, सुने भी होंगे आप लोग ये चीज, चेन्नई में आयोजित होना था लेकिन उसको टाल दिया गया है। 1 अक्टूबर से लागू होगी गुड़ प्रोत्साहन नीति, उद्यमी को मिलेगा अनुदान। तो याद रखिएगा, ये गुड़ प्रोत्साहन नीति इस तरीके से कुछ शुरू किया गया है। 38 जिलों में गन्ने की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। ठीक है, जितना भी पॉजिटिव हो सकता है ना, सब इस नीति में डाल दिया गया है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि बिहार में जो है ना गन्ना पेराई सत्र अब 150 दिनों का होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, बिहार से संबंधित न्यूज है। सर इसके लिए एक अधिकारी भी बीपीएससी देता है सर। बिल्कुल, गन्ना अधिकारी है ना बिल्कुल ठीक कह रहे यही सर। हैं। हम लोग भी डिस्कशन करते थे इसका, है ना, गन्ना अधिकारी का। सोचते थे कि ये पता नहीं कैसा काम रहेगा इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। ठीक है, पुलिस कर्मियों की संख्या 20 वर्षों में 2.5 गुना बढ़ी, लेकिन अभी भी रेशियो से बहुत पीछे है बिहार। ठीक है, इसको और भी बढ़ाना है। 75,000 जो है नियुक्ति करना था, यहाँ देखिए बताया भी जा रहा है 75,000 के बारे में। तो अभी इसी के संबंध में जो है 20-22,000 अभी नियुक्ति भी हो रही है, और भी होगा। इसके अलावा दरोगा का भी संख्या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, मेंस पर्पस से यूज करें। पीएम मोदी ने लॉन्च किए 3 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है? अर्का और अरुणिका है। ठीक है, इसके अलावा और भी 3 है। बनारस में लगा हुआ परम रुद्र है सर। परम रुद्र, बिल्कुल है ना, बनारस में ही है ना वो। पटना का बताइए तो कौन सा है सुपर कंप्यूटर पटना वाला? परम बुद्धा। परम बुद्धा। पटना वाला जरूर याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल पूछ सकता है वो, सीडैक पटना के द्वारा लगाया गया है। जी। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। ग्लोब संचालन समिति में शामिल हुआ। तो ये देखिए, भारत ग्लोब संचालन समिति में शामिल हुआ है। भारत को बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया के बाद गुरुवार को बीजिंग में आयोजित पूर्ण अधिवेशन के दौरान 15 सदस्यीय ग्लोब संचालन समिति में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत भ्रष्टाचार एवं संपत्ति वसूली के खिलाफ वैश्विक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इतना याद रखिएगा कि बीजिंग में ऐसा कुछ हुआ है, ग्लोब संचालन समिति का मीटिंग हुआ था, उसमें भारत को जोड़ दिया गया है। चीन की निर्माणाधीन पनडुब्बी डूबी, है ना, परमाणु पनडुब्बी थी, ये डूब गया है। स्किप कर सकते हैं सर। पूर्वी बिहार के बदुआ और खड़गपुर जलाशय तक पहुंचेगा गंगा का पानी। बताइए खड़गपुर जलाशय कहाँ है, किस जिले में? कैमूर। कैमूर में, बिल्कुल। मुंगेर।
कैमूर में। मुंगेर मुंगेर है, सही, कैमूर ने मुंगेर है बिल्कुल। मुंगेर में भीम बांध, जी भीम बांध भी वही है मुंगेर में, ठीक है। है, सॉरी। बिजली की खपत बढ़ रही है, स्किप कर सकते हैं तो बताइए। जीपी उसको स्किप कर सकते हैं, निधन वाला न्यूज है। 3 साल में 15% ही घटे कूड़े के पहाड़। तो गौर कीजिएगा, दिल्ली वगैरह आप लोग गए होंगे तो वहां पे कूड़ा का बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो एक रिपोर्ट आया था, तो बहुत मतलब ज्यादा उसको कहा गया था कि उसको हटाना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए, हमले में हिजाबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ढेर, तो इनका नाम था सैयद हसन नसरुल्लाह, उनका डेथ हो गया है, ठीक है। हिजबुल्लाह के प्रमुख थे ये, और इसमें इजराइल का हाथ माना जाता है, इजराइल ने हवाई हमले में इनकी मौत हो गई है, ठीक है। ये ईरान में जो है एक संगठन है, उसके अध्यक्ष थे ये। एशिया में सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले देश, ये देखिए एशिया पावर फायर पावर इंडेक्स जो आता है ना, उसके बारे में ये रिपोर्ट कहा गया है। तो पहले नंबर पे चीन है, मतलब पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, और भारत तीसरे पे आ गया है। भारत हमेशा चौथे पे रहता था, अब ये तीसरे पे आ गया है, ठीक है। और गौर कीजिएगा कि चौथे पे रूस नहीं है, चौथे पे जापान है, ठीक है। रूस का स्थान कौन सा है? छठा है। तो 1 2 3 जरूर याद रखिएगा, अमेरिका, चीन और भारत, ठीक है। सुनीता विलियम्स और विल मोर अंतरिक्ष पे वापस लाने के लिए क्रू 9 भेजा गया है। ये क्रू 9 जो है स्पेस एक्स का है मिशन, ठीक है। तो ये हमारा सितंबर का करंट अफेयर्स खत्म हो गया है यहाँ।